अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म की प्रिपरेशन के बारे में गाइड करने जा रही हूँ। इसका सिलेबस बताती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ, गेस्ट बताती हूँ, चाहे आप सप्लीमेंट्री में अपेयर हो रहे हैं या फिर एनुअल में हो, तो आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। असल में जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का हमारा पेपर होता है, इसको आपने बहुत ही क्रिटिकली वो रीड भी करना होता है और अटैम्प्ट भी करना होता है। इसके जो क्वेश्चन आते हैं बहुत घुमा फिरा के आते हैं। आपने जब भी पेपर करना है क्रिटिसिज्म का, उसमें कभी भी आपको सीधी स्टेटमेंट नहीं मिलेगी। हमेशा जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के दी जाती हैं और किसी एक क्वेश्चन को आप एज इट इज़ नहीं लिख सकते। आपने जो भी क्वेश्चन लिखना होता है सबका कॉम्बिनेशन करके लिखना होता है। जितने भी आपने टॉपिक पढ़े होते हैं उन सबको वो घुमा फिरा के उनका फ्यूजन करके आपने क्वेश्चन बनाना होता है। तो इसके लिटरेरी क्रिटिसिज्म में मार्क्स ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस मांगती है। जितना ज़्यादा आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन की डिफरेंट स्टेटमेंट्स ले लेके असाइनमेंट्स बनाएंगे, तो उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। फिलिप सिडनी एज एन अपॉलॉजी फॉर पोइजी आपने करना है। फिलिप सिडनी की बुक है, एन अपॉलॉजी फॉर पोइजी भी कहते हैं, एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री भी कहते हैं। इसके आपने 5 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। फंक्शन ऑफ पोइट्री या फिर नेचर ऑफ पोइट्री भी इसको कहा जाता है। इसके बाद डिफेंस ऑफ पोइट्री और चार्जेस अगेंस्ट पोइट्री। नंबर 3 पे आपने करना है सुपीरियरिटी ऑफ पोइट्री ओवर फिलोसफी एंड हिस्ट्री। नंबर 4 पे आपने करना है सिडनीज व्यू ऑन कंटेम्प्रेरी पोइट्री एंड ड्रामा। नंबर 5 पे आपने करना है सिडनीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और इसके बाद बाकी जो टॉपिक्स होंगे करंट नोट्स में, उनको जस्ट एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। इसके बाद रेमंड विलियम्स ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन। ये वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, जो आपका वो जो ऑफिशियल सिलेबस है ना सरगोदा यूनिवर्सिटी का, उसमें रेमंड विलियम नहीं है। लेकिन पिछले 2 साल से जो है आपके पेपर में एक क्वेश्चन रेमंड विलियम में से आ रहा है। तो इसलिए फिर मैंने इस साल जो फैसला किया है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को इसके भी 5 क्वेश्चन मैं करवा दूँगी, ताकि पेपर में उनको कोई प्रॉब्लम ना बने। तो इसलिए ये 5 क्वेश्चन मैंने अपने स्टूडेंट्स को करवाने हैं। नंबर 1 पे करेंगे रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी। नंबर 2 पे करेंगे रेमंड विलियम एज अ क्रिटिक। नंबर 3 पे करेंगे ट्रेजेडी एंड कंटेम्प्रेरी आइडियाज़। नंबर 4 पे करेंगे फीचर्स ऑफ ट्रेजेडी। और नंबर 5 पे करेंगे रेमंड व्यूज़ ऑन ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन। और बाकी टॉपिक्स को एक दफ़ा जस्ट रीड कर लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं थॉमस टीन्स इलियट। इसका ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट है। इसमें आपने टी.एस. इलियट एज अ क्रिटिक करना है, इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट करना है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट करना है, इलियट ऑन जॉन मिल्टन करना है, इलियट एज अ क्रिटिक करना है। सॉरी, ये 2 दफ़ा क्वेश्चन लिखती है मैंने। इलियट सेंस ऑफ ट्रेडिशन करना है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम करना है। और बाकी टॉपिक्स को एक दफ़ा जस्ट रीड कर लीजिएगा। इसके बाद अरिस्टोटल आ जाता है। अरिस्टोटल की बुक पोइटिक्स है हमारे सिलेबस में। इसके जो क्वेश्चन आपने करने हैं, ट्रेजिडी करेंगे और एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी, ट्रेजिक हीरो, कथारसिस, सुपीरियरिटी ऑफ ट्रेजिडी ओवर एपिक, डिफरेंस बिटवीन पोइट्री एंड हिस्ट्री, हमार्शिया, ट्रेजिक फ्लॉ। इसके बाद आ जाता है क्रिटिकल प्रैक्टिस बाय कैथरीन वेल्से। इसके आपने 4 क्वेश्चंस करने हैं। एक्सप्रेसिव रियलिज्म, रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन शेपिंग द सब्जेक्ट, एक्सट्रैक्टिंग मीनिंग ऑफ टेक्स्ट, अथॉरिटी ऑफ कॉमन सेंस इन क्रिटिकल प्रैक्टिस। इसके बाद क्रिटिकल प्रैक्टिस आपने करनी है ऑप्शनल। ये सब जो होता है, इसको आपने आपके पेपर में एक तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चंस का वाला क्वेश्चन आता है, जिसमें आपने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन कंपलसरी करना होते हैं। इसके बाद कोई से 5 जो हैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। और एंड वाला जो आपका क्वेश्चन होता है वो क्रिटिकल प्रैक्टिस का होता है। आपको किसी भी पोइम की वो लाइन दे दी जाती हैं कि उनको क्रिटिकली एनालाइज करनी। वो पोइम आपकी क्लासिकल पोइट्री से भी हो सकती है, अमेरिकन लिटरेचर से भी हो सकती है, मॉडर्न पोइट्री से भी हो सकती है। तो आपने उनमें से इसके अलावा लाजमी नहीं है कि आपके सिलेबस में से ही है, वो बीए लेवल में से, एफए लेवल में से या फिर मैट्रिक लेवल से भी आपको कोई भी पोइम दे सकते हैं, या कोई ऐसी पोइम की लाइन दी जा सकती हैं जो कि आपने कभी पढ़ी ही ना हो, आपने कभी देखी ही ना हो। तो उनको वो क्रिटिकली एनालाइज कैसे करते हैं, उस पर मेरा लेक्चर है, वो मैं आपको इंशाल्लाह बता दूँगी। लेकिन इस क्वेश्चन को आपने उस सूरत में चूज़ करना है अगर आपको पता हो कि ये लाइन्स आपने पढ़ी हुई हैं, आपको अच्छी तरह से पता हो कि इन लाइन को क्रिटिकली एनालाइज कैसे करेंगे, किस राइटर की ये लाइन है, उस सूरत में आपने इस क्वेश्चन को टच करना है। अदरवाइज़ हम जो दूसरे क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे उनसे ही आपका पेपर अच्छे से कवर हो जाएगा। इसको आपने छेड़ना ही नहीं है, इसको आपने बिल्कुल स्किप कर देना है। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन होता है मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।